आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। ध्वनि मत से ओम बिरला जीत गए, स्पीकर बन गए, विपक्ष हार गया। यानी बिना वोटिंग के ही ओम बिरला जीत गए। अगर वोटिंग हो जाती तो पता चल जाता कि संसद के अंदर कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। खैर, ओम बिरला जीते तो मोदी और नेता विरोधी दल यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी मोदी के साथ ओम बिरला को बधाई दी। ओम बिरला बलराम जाखड़ के बाद दूसरे ऐसे स्पीकर बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार स्पीकर पद की शपथ ली। वही ओम बिरला जिनका पहला कार्यकाल विवादों में घिरा रहा। वही ओम बिरला जिन्होंने विपक्ष के 100 से अधिक सांसदों को संसद से बाहर कर इतिहास रच दिया था। वही ओम बिरला जिन पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वो राहुल गांधी या विपक्षी सांसदों के बोलने पर उनका माइक बंद करा देते हैं, बोलने ही नहीं देते। लेकिन अब नई संसद है, नया भवन है, नया विपक्ष है और बहुमत से दूर भाजपा है। मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, लेकिन पिछले 2 बार से अलग हैं। इस बार हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, वो जानते हैं कि इस बार उनको स्पीकर की बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि इस बार इनके पास वो आंकड़े नहीं हैं जो हमेशा से उनके पास रहे हैं। तो विपक्ष के पास बढ़ी हुई संख्या भी है और ताकत का एहसास भी और एकजुटता भी। स्पीकर के चुनाव में भले ही विपक्ष हार गया हो, लेकिन मनोबल उसका टूटता हुआ नहीं दिख रहा। और जब राहुल और अखिलेश ने ओम बिरला को बधाई दी तो उनको याद दिलाया कि उनकी और उनके पद की प्रतिष्ठा उनके फैसले पर निर्भर रहेगी। तो साथ ही उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को संविधान की भी याद दिलाई। राहुल गांधी ने कहा, सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी भारत की ही आवाज रखता है। इस बार विपक्ष की ताकत बीते चुनाव के मुकाबलों में ज्यादा मजबूत है। विपक्ष चाहेगा कि हम आपके साथ सदन को चलाने में सहयोग करें। राहुल गांधी ने कहा कि अहम ये नहीं कि सदन कैसे चल रहा है, ये जरूरी है कि देश की आवाज को कैसे उठाया जा रहा है। इस चुनाव ने दिखाया है कि भारत के लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। हमें यकीन है कि आपकी ओर से विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा की जाएगी। राहुल गांधी की आवाज इस बार महज एक सांसद की नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज है। तो गौर से सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run.
The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. सभा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी, तो साथ में यह भी कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। अखिलेश नवनिर्वाचित लोकसभा स्पीकर को निष्पक्षता की भी याद दिलाई। कहा कि निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सब की आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। तो सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने सदन में। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के। साफ है, विपक्ष इस बार किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देता। विपक्ष को मालूम है कि इस बार सत्ता पक्ष उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। दबाने की कोशिश जरूर की जा सकती है, लिहाजा विपक्ष भी इसको लेकर बेहद सजग और मुखर है। राहुल हो या फिर अखिलेश, दोनों ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। तो देखना होगा कि ओम बिरला का दूसरा कार्यकाल कैसा रहता है। क्या विपक्ष की नाराजगी को दूर कर पाता है या फिर विपक्ष को और नाराज, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार विपक्ष बेहद सजग और मुखर है। तो देखना होगा कि जैसे कि पिछले कार्यकाल में हुआ था, क्या इस बार भी वैसे ही होता है। ये बात तो राहुल अखिलेश ने भी कहा है, निष्कासन की याद दिलाई है, जनप्रतिनिधियों की आवाज न दबे इसकी याद दिलाई है, आप सत्ताही पक्ष को नहीं बल्कि विपक्ष को भी सुने इसकी भी याद दिलाई है। यानी कि विपक्ष जो है फ्रंट फुट पर खेल रहा है। और अब देखना है कि सदन के सुचारू रूप से कार्रवाई जब शुरू होती है तो फिर नजारा आखिर होता ही क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।